आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग। जी हाँ, फॉर्मेटिंग जिस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग करते हैं उसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग भी करते हैं। तो आज जो हम फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। वर्ड 2013 includes a number of features that can be used to easily format a document, and formatting enhances the appearance of a document and makes it look professional। जैसे कि आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी ज़रूरी होती है। तो जो फॉर्मेटिंग होती है दो तरह की होती है, एक होती है टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग जो की जाती है, और एक फॉर्मेटिंग होती है जो पैराग्राफ के साथ करी जाती है। तो स्टूडेंट्स हम ये दोनों तरह की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम आपको टेक्स्ट के साथ जो फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेटिंग को सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़, इसके बाद चेंजिंग द फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट टेक्स्ट, इसके बाद अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट, इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग एंड कॉपी फॉर्मेटिंग। इतनी चीज़ें होती हैं जो कि एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो हम वन बाय वन ये सारी की सारी चीज़ें हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है ये कहाँ से होती है। तो इसमें दे रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट, and the font group on the home tab of the ribbon contains the most commonly used text formatting commands। टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हमें करनी है उसकी बहुत सारी कमांड्स जो होती है, मोस्ट कॉमनली कमांड्स जो होती हैं वो हमें होम टैब में फॉन्ट ग्रुप एक होता है उसके अंदर हमें मिलती है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ और वहाँ से शुरुआत करते हैं अपने आज का जो हमारा सेशन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का, इसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने होम टैब ओपन है और होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप आप देख पा रहे हैं। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स आप देख रहे हैं ये सभी के सभी कमांड्स हमारी जो टेक्स्ट के साथ हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले टेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि हम एक रैंडमली टेक्स्ट ले लेते हैं। पहले जूम लेवल थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको इसलिए दिखाई दे। रैंडमली हम टेक्स्ट ले रहे हैं जिसके अंदर कि हम 10 पैराग्राफ बना रहे हैं अपने, जिसमें कि हमें इस तरीके से लिखना होगा। पैराग्राफ के अंदर जो हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके 10, एंड जैसे ही हम उस पर एंटर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे सामने 10 पैराग्राफ्स आ गए। अब हमें इन 10 पैराग्राफ्स के ऊपर क्या करना है, हमें फॉर्मेटिंग करनी है। और किस चीज़ की, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग नहीं, अभी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो होता है चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट आपको जो दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं कि अभी फ़ॉन्ट क्या है, अभी जो हमारे पास फ़ॉन्ट है कैलिब्री है और इसका जो साइज़ है वो 11 पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को चेंज करना सीखेंगे। और ये होता क्या है फ़ॉन्ट, अ फॉन्ट डिफाइंस द ओवरऑल अपीयरेंस और स्टाइल ऑफ टेक्स्ट लेटरिंग, यानी कि जो लिखा होता है उसकी जो लिखावट होती है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। एंड फॉन्ट साइज कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द फॉन्ट, और जो ये फॉन्ट का साइज़ होता है ये क्या करता है, जो फॉन्ट का हाइट होती है उसको कंट्रोल करता है कितना छोटा या बड़ा करना है। एंड द फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन अ न्यू वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट्स इस कैलिब्री, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। एंड द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज़ 11 पॉइंट्स। ये भी मैंने आपको भी दिखाया था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट अपना कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें एक फ़ॉन्ट किसी ना किसी रूप में तो मिलेगा, तो वो फ़ॉन्ट होता है कैलिब्री। और अगर हम बात करें कि साइज़ क्या होता है तो 11 पॉइंट होता है। तो आज हम इसी को चेंज करते हैं, किस तरीके से हम इसका जो अपीयरेंस है उसको बदल सकते हैं और साइज़ को चेंज कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए हमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो जो हमारा फ़ॉन्ट जहाँ लिखा है छोटा सा एक एरो होता है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ जो साइज़ है, अगर हमें साइज़ भी छोटा या बड़ा करना है अपने फ़ॉन्ट का तो वो भी कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना ज़रूरी है। और हमें ये देखना होगा कि जो हम सिलेक्शन करना चाहते हैं पूरा पैराग्राफ का या पूरे एंटायर ग्रुप का या किसी पर्टिकुलर एक लाइन का। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक पैराग्राफ पे। हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ पे फ़ॉन्ट है, हमारे फ़ॉन्ट हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ अपने पॉइंटर को
वहाँ वहाँ उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर रहा है। तो जो मेरे को इसमें फ़ॉन्ट सबसे अच्छा लगे, आप देख सकते हैं बोल्ड है, एरियल ब्लैक इसका नाम है। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए जो मेरा ये पहला पैराग्राफ था ये मेरा एरियल ब्लैक में हो गया, यानी कि नीचे वाले और ऊपर वाले फ़ॉन्ट स्टाइल में आप देख सकते हैं फ़र्क है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम लोगों की हैंड राइटिंग होती है, हर किसी इंसान की हैंड राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। सेम उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है किस तरीके से अच्छा लगेगा हम वो फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है साइज़ की। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं अपना साइज़ भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट को जो लिख रहे हैं उसमें किस चीज़ को छोटा या बड़ा करना है। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंक्रीज़ फॉन्ट और इसे बोलते हैं डिक्रीज़ फॉन्ट। यानी डिक्रीज़ का मतलब छोटा करना और इंक्रीज़ का मतलब बड़ा करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक जिसके अंदर कि हम फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ को चेंज कर रहे थे। अब अगला जो है वो है चेंजिंग द फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट टेक्स्ट। ये क्या होता है? यू कैन एम्फसाइज इम्पोर्ट टेक्स्ट बाय चेंजिंग द फॉन्ट कलर और अप्लाइंग हाईलाइटिंग। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ आप लिखते हैं, पढ़ते वक्त अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है उसके अंदर, तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं अपने बाद में कि भाई मेरे को अगर किसी इसके अंदर पूरी चीज़ों को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पर्टिकुलर इतनी चीज़ को अगर हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे लिए मेन चीज़ है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मेरे को इसको कलर चेंज करना है, मैंने फिर से डबल क्लिक किया, बाहर लेफ्ट साइड में सेलेक्ट किया और जो भी मुझे कलर चेंज करना है वो देखिए मैं कलर यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। तो जो कलर मुझे चाहिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया उस कलर पे और देखिए मेरा कलर फॉन्ट का चेंज हो गया। तो ये तो होता है फॉन्ट का कलर चेंज करना। आप ऐसे किसी का भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल क्लिक करके और क्लिक करते देखिए पूरे के पूरे जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कलर चेंज करना होता है। और इसी के अंदर अगर मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे ये लाइन हाईलाइट करनी है, मैंने सेलेक्ट किया और ये हाईलाइट है। हाईलाइट कलर्स होते हैं अलग अलग, आपको जो कलर बेस्ट लगे आप उससे अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको हाईलाइट करते हैं। पूरा करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप पूरा भी कर सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर कोई लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप एक कोई लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कलर चेंज करना है और हाईलाइट करना है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अंदर अगर हम देखें ये क्या होता है, यू कैन अप्लाई वन और मोर फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट टू टेक्स्ट। आप एक टेक्स्ट पे एक या उससे ज़्यादा स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं और इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। एंड फॉन्ट स्टाइल आर एट्रीब्यूट सच एज बोल्ड। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना। और इफेक्ट आर स्पेशल इन्हेंसमेंट सच एज स्ट्राइक थ्रू एंड शेडो। और जो इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट इसमें स्ट्राइक थ्रू एक इफेक्ट है, शेडो डालना एक इफेक्ट है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं नीचे टेबल के अंदर फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट बटन्स। सबसे पहले आप देख रहे हैं बोल्ड। तो बोल्ड कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, नाम होगा बोल्ड और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं बोल्ड हो गया। इसके बाद हम बात करें इटैलिक की, तो इटैलिक में जो हमारा टेक्स्ट होता है थोड़ा लेट जाता है। अंडरलाइन में टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। स्ट्राइक थ्रू में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो ऐसे बीच में उसके लाइन आके उसको काट देता है। सब स्क्रिप्ट के अंदर आपने जो हमारी साइंस की इक्वेशंस देखी होंगी जो लिखते हैं उसके लिए बनाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट होता है जो हम मैथमेटिक्स की जितनी इक्वेशन में फॉर्मूलाज लिखते हैं उसके लिए होता है। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के अंदर कुछ शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन आता है टेक्स्ट के ऊपर। और चेंज केस के अंदर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग करना। किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है बोल्ड का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी थ्योरी जो हमारी नोट्स हैं हमें बोल्ड करना है। तो देखिए मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो मेरा पैराग्राफ है उसके ऊपर मैं बोल्ड लिख देता हूँ। और बोल्ड में क्या होता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इस पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है इसको भी बोल्ड कर रहा हूँ। और जो ये मेरा पूरा पैराग्राफ है देखिए मैं इसको भी बोल्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ है पूरा बोल्ड हो गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है मैं इसके सामने पहले इटैलिक लिख देता हूँ और लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हैं जो इटैलिक है, इटैलिक के अंदर क्या है, जो आपके टेक्स्ट हैं वो थोड़ा सा लेट जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसको इटैलिक को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने इटैलिक लिखा, देखिए मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक कर दिया। और जो मेरा पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ है, डबल क्लिक अगर मैं करता हूँ आर्ट साइड में तो आप देख सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और अब मैं इसको इटैलिक कर रहा हूँ, देखिए इटैलिक हो गया है। इटैलिक के बाद जो नेक्स्ट है वो है अंडरलाइन।
जी हाँ, अंडरलाइन करना कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने लिखा है इसको भी अंडरलाइन करूंगा, और साथ के साथ जो मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैं इसको भी अंडरलाइन कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट के इफेक्ट है, जैसे कि आपको बताया गया था कि टेक्स्ट के अंदर स्टाइल और इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, वो हमने कर लिया है। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें अगला स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू के अंदर क्या होता है कि जैसे जो मेरा टेक्स्ट है, जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहता हूँ इस पूरे पैराग्राफ को मेरे को शो करना है कि ये बीच में से कट जाए, तो आप देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू में कन्वर्ट हो जाता है, और हम यहाँ पे इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जो स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हम ये देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया, स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद जो आपने देखा, एक है सब स्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने साइंस की कुछ इक्वेशंस होती हैं, जो वो समीकरण होते हैं हमारे, हम उनको लिखते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं साइंस के। जैसे कि आपने लिखा CO2, उसके बाद आपने लिखा O2, फिर आपने उसके बाद लिखा NH3, फिर आपने लिखा H2O। ये इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो, बट अभी ये नंबर लिखे हैं, अभी इसको हम नहीं मानेंगे कि ये साइंस के जो फॉर्मूलाज होते हैं वैसे लिखे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, CO की जो पावर होती है 2, वो 2 हमें नीचे लिखना होता है। तो उसके लिए हम ये सब जैसे सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, देखिए नीचे आ गया, यहाँ पे O2 के लिए ये भी नीचे आ गया, NH3 ये भी नीचे आ गया, और यहाँ H2O H2 की वैल्यू भी नीचे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने साइंस की इक्वेशंस जैसे फॉर्मूलाज जो होते हैं वो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं सब स्क्रिप्ट की मदद से। अब इसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके अंदर कि आपने पढ़ा होगा A + B का होल स्क्वायर माइनस A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AB। तो इसको हमें करने के लिए कैसे करना है देख सकते हैं आप। अब इसमें होल स्क्वायर मुझे अगर देना है तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, बट मेरे को क्योंकि ऊपर चाहिए तो मैंने सेलेक्ट किया, और मैं जैसे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे चेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है जो ऊपर चाहिए हमें छोटे इसमें, तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर, और जो सब स्क्रिप्ट है उसके लिए नीचे का हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमें नीचे कुछ चाहिए होता है तो हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जैसे आपको 10th लिखना है तो 10th आप कैसे लिखते हैं, TH। तो जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का एक लॉजिकल मशीन है और उसको पता है कि 10th में जब भी आप ऐसे 12th लिख रहे हैं, आपने 12th लिखा है, स्पेस प्रेस करते के साथ ही ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर स्क्रिप्ट में। आप देख भी सकते हैं जैसे ये सिलेक्शन हुआ और यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे जब आपने NH3 में 3 जो इसकी वैल्यू थी जब उसको सेलेक्ट किया तो जो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सभी सारे काम जो होते हैं ये हम टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपनी। अभी तक जो हमने किया है वो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तक हम पहुँच गए हैं। ये सब स्क्रिप्ट है और जो इसके नीचे वाला है ये सुपर स्क्रिप्ट है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट होते हैं, जैसे हेडिंग्स होती हैं या हमें टाइटल लिखना है तो हमें उसको शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन देना होता है। तो वो काम हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर प्रोजेक्ट, और अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल अभी फॉन्ट में है और मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिश करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे टाइपोग्राफी में जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरह के टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, और जिस पे आप सिलेक्शन लेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो स्टाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके मैं इसका यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको साइज़ बढ़ाना भी सिखाया है, आप साइज़ बढ़ा रहे हैं और देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है बहुत ही एक इफेक्टिव वे में आ गया। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट में हमने ग्लो दे दिया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, आउटलाइंस देना, शेडो देना, रिफ्लेक्शन देना, ग्लो, नंबर स्टाइल एंड लाइटर्स एंड स्टाइलिक सेट्स, आप जो भी इसके अंदर चाहते हैं उस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए ये मैंने शेडो भी दे दिया पीछे से टेक्स्ट को।
तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं कहलाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। एंड लास्ट इज चेंज केस। ये चेंज केस क्या होता है? चेंज केस मीन्स जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, एक तो छोटी इंग्लिश और एक बड़ी इंग्लिश। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी। तो ये छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से किया जाता है? तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास जो चेंज केस है कितने तरह के हैं। सबसे पहले है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि कोई भी एक वाक्य जब शुरुआत होती है तो सिर्फ उसका स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है, जब तक फुल स्टॉप ना हो बाकी सारे छोटे होते हैं। इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। तो जो पहला मेरा ये पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस में बिल्कुल ऑलरेडी है। आप देख सकते हैं रीडिंग का आर बड़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें, और यहाँ पे रीडिंग का आर बड़ा है, बाकी सब कुछ छोटा है। कब तक? फुल स्टॉप तक। और जैसे ही फुल स्टॉप एंड हुआ और नेक्स्ट जो भी वर्ड आया फिर वो बड़ा हुआ। इसको सेंटेंस केस कहा जाता है। सेंटेंस केस के बाद जो अगला हमारा यहाँ पे चेंज केस है वो है लोअर केस। केस है लोअर केस के अंदर कहीं भी आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी पूरे पैराग्राफ में कोई वर्ड बड़ा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इसलिए देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइंस भी आ गई हैं, क्योंकि जो इस मिस्टेक होती है हमारी इंग्लिश के अंदर, दो तरह की मिस्टेक होती है। एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। तो स्टूडेंट वीडियो बिल्कुल सही लिखा है बट ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। बिकॉज होता क्या है, जब भी कोई पैराग्राफ होता है तो सेंटेंस केस में लिखा जाता है। तो ये ऑलरेडी पहले सेंटेंस केस था बट हमने सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? लोअर केस में। तो लोअर केस की वजह से इसके नीचे लाइन्स आ गई हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ देखिए इसके ऊपर, और वीडियो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा। बट अभी क्योंकि हमने सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग लोअर केस में लिखा है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। यहाँ सेंटेंस केस ऑलरेडी था, यहाँ लोअर केस है। लोअर केस के बाद बात करते हैं अपर केस की। अपर केस में क्या होता है कि जितने भी आप वर्ड्स लिखेंगे वो सभी के सभी बड़े उसमें आ जाएंगे, एबीसीडी में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। और देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा पूरा पैराग्राफ है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। ये देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं या जितने भी हमारे सेंटेंस थे, पूरा पैराग्राफ था, वो सभी के सभी क्या हुआ, हमारे जो आ गए हैं वो हमारे अपर केस में आ गए। अपर केस के बाद अगला जो होता है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब ये कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, अब आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ में हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। और लास्ट जो हमारा बचता है वो होता है टॉगल केस। तो जो टॉगल केस होता है इसका जो काम है, इसमें जो पहला अक्षर होता है वो छोटा होगा और बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। देखिए मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद जैसे टॉगल केस किया, इसमें जो पहला अक्षर है वो छोटा है और बाकी सारे बड़े हैं। इस जो हमारे टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ भी शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपर केस में कन्वर्ट है, अदरवाइज सारे के सारे टॉगल केस में कन्वर्ट है। और कभी अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पहले लोअर में ले जाइए और लोअर के बाद इसको टॉगल में लाइए। तो टॉगल में ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को टॉगल उसको करना होगा वो कर देगा वर्ड को, जो नहीं करने लायक चीज़ होगी उसको छोड़ देगा। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है हमारे चेंज केस के अंदर वो सेंटेंस केस है। सेंटेंस के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो भी लिखा हुआ उसको सबको छोटा बनाना है तो आप लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं सभी चीज़ों को बड़ा लिखना है तो आप अपर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए जैसे हमने जो हेडिंग लिखी थी, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कंप्यूटर प्रोजेक्ट, हमने भी जो इसको लिखा है ये कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इसको हम सबको बड़ा बड़ा कर दें, तो आप जैसे अपर केस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें आप बड़ी देख सकते हैं, यानी कि बड़ी एबीसीडी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको अगर छोटी एबीसीडी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो लोअर केस हो गया, बट वो ग्रामेटिकली गलत बता रहा है क्योंकि स्टार्टिंग है तो आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं सेंटेंस केस में करना तो देखिए सी बड़ा है और पी ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सेंटेंस केस का इस्तेमाल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने अभी तक जितना भी अपने इस पूरे जो हमारी फाइल है इसके अंदर आपने फॉर्मेटिंग करी है, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। आप ट्रिपल क्लिक करेंगे,
कहाँ पे आप जैसे बाहर आते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है कि आपका जो एंटायर डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। या फिर आप कंट्रोल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? कंट्रोल ए, CTRL + A। कंट्रोल ए करने से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल हो जाता है, यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट करना है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल, तो देखिए मैंने इसे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करते के सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। और मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर भी कुछ भी फॉर्मेटिंग करी है वो मुझे क्लियर करनी है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, देखिए सारी की सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग के अंदर थी वो क्लियर हो चुकी हैं। कंप्यूटर प्रोजेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू हट गया, अंडरलाइन हट गया, इटैलिक भी नॉर्मल हो गया और बोल्ड भी नॉर्मल हो गया। तो जितने भी हमने अभी चेंजेस किए थे वो सभी के सभी चेंजेस हट गए हैं। और इसके बाद एक होता है जो लास्ट ऑप्शन है कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने एक पर्टिकुलर किसी की स्टार्टिंग करी, मान लीजिए बोल्ड है, आपने इसको बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब आपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे 4 अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग करी है। अब आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने किया था और मैंने आपको बोला कि मेरे को सेम ऐसा चाहिए सारा कुछ। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट करके जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसे इस तरीके से जो आप देख रहे हैं पॉइंटर, इस पे एक ब्रश भी बन के आ गया। और जहाँ तक का आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ तक आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करी वो सब में आ गई। तो इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि किसी भी फॉर्मेट को ये कॉपी करता है। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट को कॉपी करेगा और जहाँ तक भी आप सिलेक्शन ले लेंगे वहाँ तक का सभी टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा। वर्ड चेंज नहीं करेगा, ये फॉर्मेटिंग चेंज करेगा, यानी कि जो देखने का तरीका है सबका एक जैसा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो आज का टॉपिक, जिसके अंदर कि हमने आपको टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये बताया, जिसमें हमने आपको चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, चेंजिंग द फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट टेक्स्ट, अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स, क्लियर फॉर्मेटिंग और कॉपी फॉर्मेटिंग। तो स्टूडेंट्स, इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि MS वर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, जो मैंने आपको पहली वीडियो में कराया था और अब हम आपको करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप बहुत अच्छे से करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है सेम इसी तरीके से, और होपफुली आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। थैंक यू।